सदियों से इसी तरह मिलजुल करके लोग रहे हैं। हम लोग मिलकर के त्योहारों पर गले मिलते हैं और हमारे जो त्योहार हैं, अगर हम ईद पर त्योहार पे गले मिलते हैं तो होली पर भी गले मिलते हैं। यही हमारी हिंदुस्तानियत है। हम एक दूसरे के त्योहारों में, एक दूसरे की खुशियों में हम शामिल होते हैं। ये हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है। हमारा देश एक गुलदस्ते की तरह है जिसमें कई रंग के फूल हैं। चाहे धरती पर कितने धर्म, इतनी जाति के लोग एक साथ रहने वाले कहीं नहीं मिलेंगे जो हमारे हिंदुस्तान में रहते हैं। और फिर प्रयागराज में ये शुभ कार्यक्रम है, एक अच्छे कार्यक्रम, एक गले मिलने के कार्यक्रम, एक दूसरे से परिचय और हमारे एक दूसरे के खुशी में शामिल होने का, और वो भी त्रिवेणी में संगम शहर में, प्रयागराज में मैं धन्यवाद देता हूँ। और हमारी हिंदुस्तानियत ही बची है, यही हिंदुस्तानियत में हम सब लोग आगे लेकर के बढ़े। अमन, चैन, खुशी, एक दूसरे में भरोसा, एक दूसरे के लिए हम त्याग, यही हमारी संस्कृति की पहचान है। और हमें भरोसा है कि जिस तरीके से सदियों से हम लोग त्योहार मनाते आए हैं, एक दूसरे से गले मिलते रहे हैं, हम हर त्योहार में एक दूसरे से गले मिल करके हिंदुस्तानियत को और मजबूत बनाएंगे। अगले दिन कल शंकराचार्य जी को हाईकोर्ट से राहत मिलने का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये हमें उम्मीद थी कि कोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन हमें आपको सबको सावधान रहना चाहिए। ये बीजेपी की साजिशें इतनी है कि हर कदम पर वो अपने विरोधी को झूठे मुकदमों में फंसाते हैं। न केवल यहाँ पर हमारे पूज्य शंकराचार्य जी को न्याय मिला है, 2027 में समाजवादी पार्टी की और पीडीए की सरकार बनने जा रही है। पीडीए के लोग मिलकर ये बनाने जा रहे हैं। पीडीए के लोग, पीडीए की सरकार और सामाजिक न्याय के रास्ते को अपनाते हुए, सामाजिक न्याय के रास्ते को अपना करके सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। और सब लोगों को उनके साथ आ जाना चाहिए, उनका सम्मान दिलाने के लिए। उनके साथ जो जिस तरह का व्यवहार हुआ है, उन्हें पीड़ित किया गया, दुखी किया गया, अपमानित किया गया, उसके साथ हम सब लोग आए। जो पीड़ित, दुखी, अपमानित होगा वो कोई होगा, हम उसके साथ हैं। प्रयागराज, इलाहाबाद, त्रिवेणी संगम, हम इतिहास बना सकते हैं। इतिहास बदलता नहीं है, इतिहास नहीं बदलता और ज्योग्राफी नहीं बदलती, ज्योग्राफी नहीं बदलती, इतिहास नहीं बदलता। हम कितना भी नाम बदल लें, लेकिन इलाहाबादी अमरूद रहा है, अभी प्रयागराज अमरूद नहीं बन पाया। विदेश दौरे के बारे में क्या कहेंगे? अखिलेश जी मुख्यमंत्री विदेश दौरे पे थे। हमारी संस्कृति और हमारे यहाँ परंपरा ये है कि हम विदाई के बाद घूमने जाते हैं, विदाई के बाद नहीं घूमने जाते हैं। ये पहली सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री हैं जो विदाई से पहले ही घूमने चले गए। और अभी सुनने में आया है कि जेपीएनआईसी की सफाई होना शुरू हो गई है। जयप्रकाश जी, याद कीजिए उनकी संपूर्ण क्रांति। और यही बीजेपी जिस समय इन्हें समाजवादी लोगों के लिए समाजवादी विचारधारा के रूप में अपने आप को जनता के बीच में रखना था, तो जेपी की तस्वीर लगा करके इन्होंने अपना पहला अधिवेशन किया था, जिसमें इनके पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जो बने वो अध्यक्ष बने थे।
तो जब इन्हें समाजवादी चिंतक बनना था तो जेपी को इस्तेमाल किया, जेपी के नाम को, तस्वीर को। आज जेपी की सफाई हो रही है वहाँ पर जेपी नायसी की। ये साबित करता है कि अभी अंदर फिर बाहर और अंदर, उसके बाद ये सरकार जाने वाली है। उत्तर प्रदेश में महंगाई बहुत है, इसके लिए क्या कहेंगे? बीजेपी हटेगी तो महंगाई कम होगी, बीजेपी हटेगी तो रोजगार मिलेगा, बीजेपी हटेगी तो न्याय मिलेगा, न्याय के साथ साथ रोजगार मिलेगा। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हर डिस्ट्रिक्ट का एक मैनिफेस्टो बनाने का काम करेंगे। प्रयागराज में लगभग 60,000 करोड़ रुपया खर्च किया है। ये कम पैसा बता रहा हूँ मैं, लेकिन अगर 10 साल का हिसाब किताब लगाओगे तो प्रयागराज में 10 साल में 60,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यहाँ के पानी के लिए, यहाँ की सड़कों के लिए, यहाँ के पुल के लिए, यहाँ की बिजली के इंतजाम के लिए, यहाँ के स्वास्थ्य की व्यवस्था के लिए, यहाँ की पुलिस के लिए, हाई कोर्ट के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी प्रयागराज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर लूट हुई, बेईमानी हुई, लेकिन प्रयागराज का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं हुआ। समाजवादी सरकार बनेगी तो प्रयागराज को आधुनिक शहर कैसे बनाएं, यहाँ की जन समस्याओं समाधान कैसे करें। 60,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी जाम लगता है प्रयागराज में। 60,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी इलाज नहीं है। गंगा अभी भी गंदी बह रही है। अभी जब हवाई जहाज घूमा हमारा तो यमुना में सीधा नाला जा रहा है गंदा। ये तो एक मैंने देखा, यहाँ के पत्रकार साथियों ने तो सब नाले गंदे वाले देखे होंगे। डिप्टी सीएम, यही तो देखिए क्या हाल है। एक पूरब जा रहा है, एक पश्चिम जा रहा है, और एक जापान जा रहा है, एक जर्मनी जा रहा है, और दोनों इंजन टकरा रहे हैं। डिप्टी सीएम को हटा रहे हैं। डिप्टी सीएम के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और जापान गए, लेकिन क्योटो नहीं देखा। सांसद जी के लोकसभा क्षेत्र में क्योटो नहीं देखा उन्होंने। अब जापान गए थे तो क्योटो दिखाते, क्योटो नहीं देखा, क्योंकि उन्हें जो झगड़ा यहाँ लगा हुआ है वो जापान में भी दिखाई दे रहा है। और हमारे डिप्टी सीएम तो गए नहीं, सबसे प्रेस्टीजियस गाड़ी है मर्सिडीज, उसका म्यूजियम भी देखने नहीं गए। साइकिल हाईवे देखा थे, और म्यूजियम इसलिए देखने नहीं गए, किसी ने बता दिया उन्हें अगर म्यूजियम में जाओगे तो गाड़ी तो देख सकते हो।